हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर कुणाल बंका एंड वेलकम टू वाइज बॉलर्स। अक्सर हमारे क्लिनिक पे लोग डिस्काउंट मांगने आते हैं और हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि भाई डिस्काउंट दें तो कितना दें। आजकल बहुत जगहों पे चल रहा है फ्री कंसल्टेशन विद फ्री एक्सरेज एंड फ्री स्केलिंग। ऐसे एड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। फ्री में हम नहीं कर सकते, बिकॉज द मोमेंट आप फ्री में अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट की क्वालिटी डाउन होती है। ये पेशेंट को आप सर्विस नहीं कर रहे, पेशेंट को आप जस्टिस नहीं कर रहे। हाँ, ऐसे मरीज होते हैं जिनको सच में ज़रूरत होती है, आप उनको फ्री करिए, बट हर किसी को आप फ्री में ट्रीट नहीं करिए, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट की क्वालिटी के लिए बहुत ही खराब है। फ्री कंसल्टेशन, फ्री एक्सरे, फ्री स्केलिंग, ये बिल्कुल गलत हम लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोई पेशेंट हमसे डिस्काउंट मांगता है, डॉक्टर साहब थोड़ा और कम, अच्छा थोड़ा सा और कम कर दीजिए, हो जाएगा, मान लीजिए हो ही जाएगा। ऐसा कई पेशेंट बोलते हैं आकर के, अरे हो जाएगा, आप कर दिए ना, आपको और भी पेशेंट हम लोग भेजेंगे। ऐसे नेवर एवर बक्कल टू सच प्रेशर। ऐसा प्रेशर आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कितना आपको डिस्काउंट करना है? अगर आपको डिस्काउंट करना ही है तो फर्स्ट थिंग कि डिस्काउंट करना नहीं है। आप चोरी नहीं कर रहे, आप इलाज कर रहे हैं, गरीबों की मदद करिए, बट फालतू में डिस्काउंट मत बांटिए। अगर करना ही पड़े, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मम्मी पापा, भाई बहन, और भी होते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। अगर डिस्काउंट करना ही है या फिर किसी पेशेंट का ही डिस्काउंट करना है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसमें? फॉर्मूला ये है कि आप पेशेंट से जो भी चार्ज कर रहे हो वो इतना अमाउंट होना चाहिए, भले वो पेशेंट अपना ही क्यों ना हो। आपको इतना चार्ज करना चाहिए कि आप वो प्रोसीडियर को अगर आपको रिपीट करना है लैब में पैसे दे करके, तो वो आप कर सकें बिना अपनी जेब से पैसे खर्च किए बिना। भाई अब हम लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करने के लिए थोड़े ना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भैया आओ हमारे पैसे लेके जाओ। ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपनी फैमिलीज को रन कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को रन कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और उसके लिए हमको पैसा चाहिए। हाँ, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब हैं, आप उनकी मदद करिए, एक नोबल कॉज है। लेकिन हर किसी को आप डिस्काउंट बांटते मत चलिए। ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देता है आपकी प्रैक्टिस को, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। डिस्काउंट देना ही पड़े 20% से ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि इसके आगे आपके ट्रीटमेंट का क्वालिटी बिल्कुल डाउन होने वाला है। और आपने एक पेशेंट को डिस्काउंट दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि एक को अगर हम 20% डिस्काउंट दे ही दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये 20% एक्यूमुलेट होते होते आप देखेंगे साल भर में ये अमाउंट लाखों में पहुंच जाता है। भाई आपको घर चलाना है, आपको प्रैक्टिस चलानी है, आपको अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, बिल्स पेमेंट करने, कहां से करोगे आप? किडनी तो नहीं बेचेंगे ना। तो इट्स ऑलवेज बेटर डोंट गिव डिस्काउंट्स। जहां पे डिस्काउंट आते हैं वहां पे ट्रीटमेंट क्वालिटी डाउन होती है, वहां पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डाउन होती है, आपको स्ट्रेस होता है। और मेरे एक्सपीरियंस में जो पेशेंट ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ज्यादा हेडेक देते हैं। क्यों करना है ऐसा? हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, हम लोगों को इलाज करने के लिए, मदद करने के लिए बने हैं, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। तो गाइस, अपनी वैल्यू को कम मत करिए और कॉस्ट इतना कम मत करिए कि आपको बाद में अफसोस हो जाए।